चंपक लाल जी इन दिनों अपनी शादी से कुछ ज्यादा ही खुश हैं। उनके कदम जमीन पर नहीं पड़ रहे। असल में उन्हें ऐसी बीवी मिली है जैसी हकीकत में तो क्या कहानियों में भी नहीं मिलती। जितनी वो खूबसूरत है उसकी आदतें भी उतनी ही अच्छी। दूसरी ओर चंपक लाल का मामला जरा उल्टा है। सिर पर बाल कम है और टकले की चमक ज्यादा है। दानी आंख के नीचे एक बड़ा सा जन्मजात काला दाग है। गालों की हालत तो ऐसी है कि बस पूछिए मत। गले से ऊपर डबल नहीं ट्रिपल चिन का माहौल बन रहा है। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि चंपक बाबू की शख्सियत कहीं औसत से भी काफ़ी नीचे है। शादी के कुछ दिनों के बाद ही चंपक लाल जी को इस बात का एहसास हो चुका था कि उनकी बीवी के पास कोई अलौकिक शक्ति है। अलौकिक शक्ति बोले तो उनकी बीवी माइंड रीडिंग करना जानती है। किसी के दिमाग में क्या चल रहा है वो पहले ही भांप लेती है। मान लीजिए कि चंपक बाबू को अभी चाय पीने की इच्छा हो रही हो और उनकी बीवी फौरन गर्मागर्म चाय की प्याली लेकर हाजिर हो जाती है। चंपक बाबू के दफ्तर में हर गुरुवार को मैनेजमेंट के साथ मीटिंग होती है, जिसके चलते उन्हें गुरुवार को फॉर्मल ड्रेस पहनकर दफ्तर जाना होता है। हर गुरुवार की सुबह चंपक बाबू देखते हैं कि उनकी बीवी बिल्कुल करीने से प्रेस की हुई, धुली और साफ सुथरी फॉर्मल ड्रेस पहले से ही निकालकर बिस्तर पर रखी होती है। उनकी बीवी मल्लिका की एक खूबी और भी है। खूबी ये कि वो कभी गुस्सा नहीं होती, मतलब उसे किसी बात पर कभी गुस्सा आता ही नहीं। बल्कि अपने चंपक बाबू अगर कभी गुस्सा हो भी जाते हैं तो मल्लिका उन्हें इतने प्यार से समझाती है कि चंपक बाबू का गुस्सा पल भर में कपूर की तरह हवा में गुम हो जाता है। क्वालिफिकेशन के मामले में भी मल्लिका बहुत आगे है। ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जिस पर उसकी पकड़ ना हो। दूसरी ओर चंपक बाबू ग्रेजुएशन से आगे नहीं बढ़ पाए, यानी नॉलेज के मामले में उनके हाथ जरा तंग हैं। हालत यह है कि शर्म के मारे अब तक चंपक बाबू कभी अपनी बीवी से उसकी क्वालिफिकेशन के बारे में ठीक से पूछ भी नहीं पाए। बल्कि सच्चाई तो ये है कि चंपक लाल जी खुद अब तक अपनी बीवी के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हैं। असल वो कुछ महीने पहले एक काम के सिलसिले में दिल्ली गए थे। चंपक लाल एक लैब इंस्ट्रूमेंट्स बनाने वाली कंपनी में काम करते हैं और इसी कंपनी का माल लेकर उनका दिल्ली के एक मशहूर इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना हुआ था। और चंपक बाबू की मुलाकात यहीं मल्लिका से हुई। इंजीनियरिंग कॉलेज के लैब में कार्यरत एक वैज्ञानिक वेंकट राव ने मल्लिका से चंपक बाबू की मुलाकात करवाई थी। चंपक बाबू 2 दिनों तक मल्लिका से मिलते जुलते रहे और उसकी पूरी शख्सियत से बेहद प्रभावित हुए। मल्लिका उन्हें इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने सीधे उसे शादी का प्रस्ताव दे दिया। किस्मत ऐसी कि मल्लिका ने भी अगले ही पल उनका प्रस्ताव कबूल कर लिया। मल्लिका बेहद खूबसूरत तो थी ही, चंपक बाबू ने मौका हाथ से जाने देना ठीक नहीं समझा और दिल्ली के एक मंदिर में जाकर उसके साथ शादी रचा ली। फिलहाल चंपक बाबू की शादी को 2 महीने का वक्त गुजर चुका है। जिंदगी शानदार चल रही है। सुबह की चाय, ब्रेकफास्ट ब्रेड ऑमलेट, दफ्तर के लिए टिफिन में 2 तरह की सब्जियां, साथ में घी चुपड़ी चपाती। दफ्तर से लौटते ही फिर चाय बिस्किट के साथ स्वागत सत्कार। रात को डिनर में चिकन स्टू और साथ में गर्मागर्म पराठे। शादी के बाद से ये सिलसिला यूं ही चल रहा है। यहाँ तक कि डिनर विनर लेने के बाद जब चंपक बाबू सोने के लिए बिस्तर पर जाते हैं तो कई बार ऐसा भी होता है कि मल्लिका उनके सिर पर हाथ फेर कर सोने में उनकी मदद करती है। चंपक बाबू को 80 के दशक के गाने बहुत पसंद हैं और मल्लिका है कि उसे हर गाना आता है। जब भी चंपक बाबू कोई फरमाइश करते हैं वो मुस्कुराती हुई उन्हें उनका मनपसंद गाना गाकर सुना देती है। चंपक बाबू खुद बेहद हैरान हैं कि आज तक कभी कोई ऐसा गाना उनके दिमाग में आया ही नहीं जो उनकी बीवी मल्लिका न जानती हो। मगर इन सब में भी सबसे खास बात यह है कि मल्लिका कभी भी उनसे झगड़ती नहीं है। खुद चंपक बाबू ने कई बार घर में झगड़े का माहौल बनाया है, लेकिन मल्लिका कुछ इतनी समझदार और हुनरमंद है कि वो झगड़ा सुलझाने का कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेती है। अक्सर चंपक लाल जी के दिमाग में ये सोच आती है कि वो कितने खुशकिस्मत हैं। चंपक बाबू के दोस्त कई बार अपनी अपनी बीवियों की शिकायतें करते हैं, अपने वैवाहिक जीवन को लेकर अफसोस जताते हैं, लेकिन दोस्तों के बीच जब भी कभी ऐसी कोई बात होती है चंपक बाबू मन ही मन मुस्कुराते हैं, कोई टीका टिप्पणी नहीं करते। असल में घबराते हैं कि कहीं उनकी खुशहाली को उनके दोस्तों की ही नज़र ना लग जाए। कुछ इसी तरह चंपक बाबू की लाइफ अच्छी गुजर रही है। एक दिन अचानक चंपक बाबू को कुर्सी के ऊपर चढ़कर घर की सबसे ऊंची अलमारी के ऊपर से किसी चीज को उतारने की जरूरत आन पड़ती है। उस सामान का वजन इतना ज्यादा है कि चंपक बाबू का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो कुर्सी से सीधे नीचे गिरने लगते हैं। इत्तेफाक से चंपक बाबू की खूबसूरत बीवी मल्लिका तब उनकी कुर्सी पकड़कर खड़ी होती है और चंपक बाबू खुद तो नीचे गिरते ही हैं, मल्लिका भी नीचे गिर पड़ती है और चंपक बाबू का सारा भार उसी के ऊपर आ जाता है।
इसके बाद तो वो अपनी परवाह नहीं करते और फौरन जमीन से उठकर अपनी बीवी मल्लिका को दोनों हाथों से थाम कर बिस्तर पर बिठाते हैं। पूछते हैं, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं आई? वैसे तो मल्लिका मना करती है, लेकिन बीवी की मोहब्बत में कुछ ज्यादा ही बेचैन चंपक बाबू खुद बड़े गौर से उसे देखने लगते हैं कि वो सही सलामत है या नहीं। मल्लिका बार बार उन्हें समझाती है कि वो बिल्कुल ठीक है, चिंता करने की कोई बात नहीं है, मगर चंपक बाबू नहीं रुकते। जिस्म में कहीं कोई चोट का निशान नहीं मिलने पर अब वो मल्लिका के रेशमी जुल्फों के बीच उंगलियां डालकर उसका सिर चेक करने की कोशिश करते हैं कि कहीं चोट सर में ना लगी हो। लेकिन तभी चंपक बाबू के साथ एक बड़ी वारदात हो जाती है। मल्लिका अचानक बिस्तर से उठकर खड़ी हो जाती है और चंपक बाबू के गाल पर एक जोरदार चांटा जड़ देती है। ये सब कुछ इतनी जल्दी होता है कि चंपक बाबू को कुछ देर तक तो समझ ही नहीं आता है कि आखिर उनके साथ ये क्या हो गया। जिस बीवी ने आज तक कभी उनकी तरफ गुस्से से देखा तक नहीं, आज उसी ने अचानक उन्हें थप्पड़ कैसे मार दिया। चंपक बाबू इतना घबरा जाते हैं कि उनके गले से कोई आवाज ही नहीं निकलती, मगर खुद चंपक बाबू ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि इतनी बड़ी हरकत करने के बावजूद मल्लिका के चेहरे पर बिल्कुल कोई शिकन नहीं है। उसे देखकर लगता है मानो कुछ हुआ ही नहीं है। आज गुरुवार है, दफ्तर जाने का वक्त करीब आ रहा है। थोड़ी देर बाद वो देखते हैं कि हर गुरुवार की तरह मल्लिका ने आज भी उनके फॉर्मल कपड़े बिल्कुल करीने से बिस्तर पर सजा कर रख दिए हैं। चंपक बाबू थोड़ा घबराते हुए हिम्मत जुटाकर मल्लिका से पूछ ही लेते हैं, तुमने अचानक मुझे मारा क्यों? मल्लिका बेशिकन जवाब देती है, सिर्फ सेल्फ डिफेंस यानी आत्मरक्षा के लिए। अब चंपक बाबू फिर से सवाल करते हैं, लेकिन मैंने तो तुम पर कोई हमला ही नहीं किया, फिर कैसी आत्मरक्षा? मल्लिका कहती है कि शायद वो ठीक से समझ नहीं पाई, लेकिन आइंदा वो ऐसा नहीं करेगी। चंपक बाबू अब तैयार होकर दफ्तर तो निकल जाते हैं, लेकिन उनके मन में खटका सा लगा रहता है। वो सोचते हैं कि आखिर ऐसा कैसे संभव है। खैर, अगले दिन शाम को चंपक बाबू को फिर से दिल्ली जाने की जरूरत आन पड़ती है। इस बार वो मल्लिका को भी अपने साथ लेकर जाने का फैसला करते हैं। वो सोचते हैं कि शायद मल्लिका काफी दिनों से अपने घर नहीं गई, परिवार से नहीं मिली, इसलिए उसका मन खराब होगा। अगले दिन चंपक बाबू मल्लिका को लेकर सारा दिन दिल्ली घूमते हैं। चंपक बाबू आज बेहद खुश हैं, क्योंकि मल्लिका का व्यवहार भी आज उन्हें बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है। मन ही मन सोच भी रहे हैं, पता नहीं उस दिन क्या हो गया था। काम के सिलसिले में आज चंपक बाबू को फिर से उसी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना है। शाम को वापसी के लिए उनका और मल्लिका का टिकट उन्होंने पहले ही बुक करा रखा है। वो मल्लिका को लेकर ही कॉलेज में जाते हैं। मल्लिका को लैब के बाहर कुर्सी पर बिठाकर वो अंदर साइंटिस्ट वेंकट राव से मिलने जाते हैं। अंदर वेंकट राव तो नहीं मिलता, लेकिन पता चलता है कि वो इस्तीफा देकर चले गए हैं। चंपक बाबू से कहा जाता है कि वो वर्मा जी से जाकर मुलाकात करें। वैसे चंपक बाबू पहले से वर्मा जी को भी जानते हैं। वर्मा जी से मिलने के बाद चंपक बाबू उनसे वेंकट राव के बारे में पूछते हैं। वर्मा जी अपनी आवाज नीची करके बोलते हैं, अरे पूछिए मत भाई साहब, उसे तो नौकरी से निकाल दिया गया है, मामला टॉप सीक्रेट है। चंपक लाल हैरान हो जाते हैं, पूछते हैं, क्यों, ऐसा क्या हो गया? अब वर्मा जी पहले दाएं बाएं देखते हैं और फिर कहना शुरू करते हैं, हमने कुछ महीने पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस एक ह्यूमन रोबोट बनाया था। उसे देखकर ये समझना ही मुश्किल था कि वो इंसान है या रोबोट। वो आपके व्यवहार के हिसाब से खुद को ढालना जानता था। इंसान की जो भी जैसी भी ज़रूरत हो, वो रोबोट फौरन उसे पूरा कर सकता था। आप उससे कुछ भी पूछें, उसके अंदर इनबिल्ट सर्च इंजन एक्टिव हो जाएगा और वो हर सवाल का जवाब खुद ब खुद देने लगेगा। अब चंपक बाबू के दिल की धड़कनें तेज होने लगी थी। वर्मा जी आगे बताते रहे, उसे बस आत्मरक्षा वाली बात सिखानी बाकी थी। उसके बालों के नीचे ज्यादातर चिप लगे हैं, वहां कोई दबाव पड़ते ही वो रोबोट ऊट पटांग हरकतें करने लगता है। बाकी सब ठीक है। अब चंपक बाबू ने डरते घबराते उनसे पूछा, मल्लिका? वर्मा जी चंपक लाल के मुंह से मल्लिका का नाम सुनकर चौंक उठते हैं। वो पूछते हैं, मगर आपको कैसे पता? चंपकलाल जवाब देते हैं, मुझे तो साइंटिस्ट वेंकट राव ने मल्लिका के बारे में बताया था। अब वर्मा जी का पारा गुस्से से हाई हो जाता है। वो कहते हैं, हद है, वेंकट राव ने मल्लिका के बारे में आपको भी बता रखा है। ये वेंकट राव भी ना अजीब आदमी है। ये एक टॉप सीक्रेट मैटर था और वेंकट राव ने हर तरफ शोर मचा दिया। नतीजा ये हुआ कि जिन जिन को वेंकट राव ने मल्लिका के बारे में बताया, उन्हीं में किसी नामुराद ने उसे अपने साथ भगा लिया। ये सब सुनकर अब चंपक बाबू का दिमाग भिन्ना गया। कुर्सी पर बैठे बैठे दोनों हाथों से उन्होंने अपना सिर थाम लिया। इस बीच कॉलेज का चपरासी दौड़ता हुआ, हौंफता कांपता लैब के अंदर दाखिल हुआ। अंदर आते ही उसे वर्मा जी से कहा, सर, मल्लिका वापस आ गई है।
उसे कोई आपके कमरे के बाहर बेंच पर बिठा गया है। चलिए देखिए। अब वर्मा जी दौड़कर अपने कमरे से बाहर निकलते हैं, देखते हैं कि वाकई मल्लिका बरामदे में लगी बेंच पर बैठी है। वो तुरंत अपने जूनियर्स को मल्लिका के सिर में लगी सर्किट खोल लेने का हुक्म देते हैं और कहते हैं कि सबसे पहले उसमें लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस इंस्टॉल करो और ये सारा काम करने के बाद ही पावर ऑन करना। असल में मल्लिका एक ऐसी रोबोट है जिसमें सोलर सेल्स लगे हैं, यानी सूरज की रोशनी से उसकी बैटरी अपने आप चार्ज होती रहती है, उसे अलग से चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। चंपक बाबू अब भी लैब के दरवाजे के सहारे खड़े हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। उनकी आंखों के सामने जूनियर साइंटिस्ट मल्लिका की खोपड़ी का ढक्कन खोलकर उसकी सर्किट ठीक करने लगते हैं। चंपक बाबू की आंखों के सामने अब मल्लिका के साथ गुजारे गए दिन सपने की तरह तैर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि एक यूट्यूब चैनल के तौर पर हम ग्रो कर सकें और आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहें। प्लीज़ सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें, ताकि आपको हमारी कहानियों का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बहुत धन्यवाद।